नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। जो बात प्रदीप जी ने कल छेड़ी थी उसके ऊपर जरा सा मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूंगा। वो ये है कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में अपनी कैंपेन लेकर के चल रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो 300 यूनिट बिजली के फ्री में देंगे, किस प्रकार वो स्कूल्स का, जितने भी स्कूल हैं वहां पे उनका सुधारीकरण करेंगे। उसके अलावा अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक, हर गांव में कोई मोहल्ला क्लिनिक होगा या 4 गांव के क्लस्टर में कोई ना कोई मोहल्ला क्लिनिक होगा और उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होगा। जहां तक के गुजरात का प्रश्न है प्रदीप जी, लग ऐसा रहा है कि गुजरात का जो वोटर है वो शायद आम आदमी पार्टी की ओर थोड़ा बहुत आकर्षित हो रहा है। अब इसमें ये एक बात तो तय है, सबसे ज्यादा नुकसान इसमें कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। वेरी फ्रैंकली आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट द आम आदमी पार्टी इज इन अ पोजिशन actually to dislodge the BJP. I doubt it. I don't think they will. I don't think they are in a position actually to dislodge the BJP because the BJP is too well entrenched all over Gujarat. But they can really knock off the Congress and become the main opposition party in Gujarat. मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी अगर डामाडोल हो गई गुजरात से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस पिछली बार कांग्रेस ने दी थी वो परफॉर्मेंस इस बार आम आदमी पार्टी देगी। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस का सफाया कर दिया, पंजाब से कांग्रेस का सफाया कर दिया, यहां पर भी कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का योगदान रहेगा गुजरात में। BJP is rattled, but BJP. There is no doubt about it. There is no doubt about it because as far as Mr. Freebies have given them, sleepless nights. Not only freebies, the other thing also is that he has proved it. He has shown it in Delhi and he has shown it in Punjab. पंजाब में और दिल्ली दोनों जगह पर उन्होंने दिखा दिया। पंजाब में तो उनकी सरकार जो है उनको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, नॉट इवन 6 months. And within 6 months, Mr. Bhagwant Mann has actually worked out so many things in such a way that everybody is kind of surprised that this could actually happen. कहने का मतलब यह हुआ प्रदीप जी, सरकार के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने ज्यादा साधन हैं, अगर कोई वास्तविकता में अकल से काम करे, अच्छे इरादे से काम करे, तो कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में। Sir, I would first like to talk about how the Maharashtra CM is responding to criticism in a filmy style. जैसे उन्होंने जयंत पाटिल को सुना दिया कि कसं काय पाटिल बरा आहेत का, दिल्लीमध्ये जे घडलं आहे तर खरं आहेत का. The way he knocks Jayant Patil when he says that you're not doing it well, he points out how badly you have treated Ajit Pawar and the national executive, and then he comes back and then he says in the same meeting in Aurangabad that मी एक बार शब्द दिला तर माझा पण ऐकत नाही. I don't listen to much. That's some out of Salman Khan's Bollywood movie or Bodyguard, whichever the movie is. एक बार मैंने ज़बान दे दी तो मैं अपनी बात भी नहीं सुनता हूँ. Exactly. दबंग. Yes. चुलबुल पांडे. जिस प्रकार से तो एकनाथ शिंदे जी जिस प्रकार से he is not only entertaining, he is workaholic, but he is responding in such a manner that even the common man, the most poorest of poor, understands what he is saying. जब सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र को 2 चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, एक जो गणपति मंडल को अटेंड करेगा और दूसरा जो मंत्रालय से काम करेगा, तो I mean the knocks at him are also perfectly humorous, very timely and very well because जिस प्रकार से I mean look at the way he works. आज कोई सवेरे विदर्भ में कोई गणेश मंडल का पूजा कर रहा था और शाम को आके सिद्धि विनायक या मुंबई के कोई 24 घंटा काम. People are rattled. I mean, the opposition are rattled. कल भी औरंगाबाद यानी संभाजी नगर और उसके बाद यहाँ आकर के सीरा अंधेरी चला जा. And जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि
आप कहते हो कि अजित पवार 6-6 बजे उठ के सवाल लेते हैं, लोगों के प्रश्न सुलझाते हैं। बोले कि मैं 6 बजे तक काम करता हूं सवेरे, रात भर सोता ही नहीं हूं। तो ही इज गेटिंग बैक एट एवरीबॉडी एंड गेटिंग बैक सो वेल, दे आर स्टम्प्ड विद द वे ही रिस्पॉन्ड। नॉट ओनली ही हैज क्लियर्ड मिस्टर मोदीज all infrastructural development projects of Maharashtra, the bullet train और हर चीज है, but he's showing how he's, जैसे आप कहो कि he is not living in opportunity। एयरपोर्ट से उतरा तो उधर कोई गाड़ी में आग लग गई थी, फिर गाड़ी से उतरा और बोले कि मैं अटेंड करूंगा, आई विल गो। देयर वाज एक व्हीकल में आग लगा था तो उधर he went and talked to those people, don't worry, तुमसे जान, the most important thing is your life has been saved। व्हीकल तो आते जाते हैं। The way, what I'm trying to say is, Mr. Eknath Shinde is not leaving even one opportunity to show, number one, that he is the chief minister of the state. He's concerned about the God Garibancha Sarkar hai. He always say that, hey, Kastakaranche, the labor ke sarkar hai, God Garibancha Sarkar hai. Garib se garib logo ke sarkar, he never misses. Second thing he doesn't misses is Modi or Amit Shah, JP Nadda. He always mentions. Yes. इनके पूरे आशीर्वाद है इस सरकार में। प्रदीप जी यहाँ यस 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 एक सेकंड नड्डा साहब का नाम नहीं लेते ये क्या है? अरे सिर्फ मोदी और अमित शाह, मोदी जी और अमित शाह के लगातार, यानी एवरी डे प्रेस को हमेशा रिमाइंड करते हैं कि आप जरा सुनिए, आई गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ मिस्टर मोदी एंड अमित शाह। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र को प्रगति के ओर पर कैसे मैं लेके जा रहा हूं, और सब प्रोजेक्ट जिस प्रकार से प्रगति पथ पर लेके जाके कर रहा हूं। और तीसरा, गोड गरीबों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं, नेवर लीव्स एन अपॉर्चुनिटी। क्या जो कलेक्टर से फोन पे बात करना, रिकॉर्ड करके मीडिया में, जैसे अजित पवार वाज कंपेल्ड टू से दैट मैं भी गणपति मंडल में जाता हूं मगर मैं कैमरा लेके नहीं जाता हूं कि गाड़ी से उतरा, वहां से शॉट लेके और अंदर मंडल तक जाने तक पूरे कवरेज। बट लेट मी टेल यू, एकनाथ शिंदे, द टाइम ही हैज कम, ही छा गया है पूरे मीडिया में, महाराष्ट्र के मीडिया में तो टोटली छा गया है। एंड द वे, एंड द सेकंड थिंग, एज यू सेड, केजरीवाल इज गिविंग sleepless nights, not only to the Congress, because the more Kejriwal grows, Congress is eliminated, but he's giving the BJP bigwigs sleepless, endless nights. They don't know how to take on him. Because ये जो आपने बोला है कि वुमन को पेंशन होगा, वुमन को फ्री राइड होगा, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स होगा, एजुकेशन या हॉस्पिटल्स होगा, 300 इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, ये बीजेपी को एकदम हिला के रख दिया है। रैंक एंड फाइल हिल गया है गुजरात, बिकॉज बीजेपी कांट डू बैडली इन गुजरात। इफ इट डज बैडली इन गुजरात, इट इफेक्ट्स डायरेक्टली मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह, कि आपके किले में आके केजरीवाल ने ये करके दिया है। Now how are the BJP going to counter it? Because बीजेपी ने कहा कि फ्री भी हम देंगे नहीं जी, लोगों को जो फ्री देने वाली बात है बीजेपी नहीं करेगी, बिकॉज हमें larger interest of the nation, but larger interest is what that they'll have to explain. Larger interest में हम नहीं कर सकते, but Congress, as Kejriwal himself says, that Congress is finished. I am here, the Congress is over and BJP is over. और जिस प्रकार से वो अपने आप को देखो, everything is showbiz। रात को जैसे उतरा, रिक्शे में बैठ के जाना और पूरे मीडिया साथ में रिक्शे में, और पुलिस डेफिनेटली रोकेगी, बिकॉज भाई ये प्रोटोकॉल के पास पुलिस ने रोका तो दैट बिकेम अ बिग इशू। देखो पुलिस गरीब आदमी को जो चीफ मिनिस्टर रिक्शे में जाना है इसलिए रोक दिया, और फिर रिक्शे वाले के पूरे प्लान तरीके से रिक्शे वाले के घर में जाके खाना खाना, फिर रिक्शे वाले पूरे ग्रुप के साथ फोटो निकालना, फिर हर रिक्शा झाड़ू लेके घूम रहे। अभी जितने रिक्शे वाले हैं गुजरात के वो झाड़ू लेके घूम रहे हैं। तो the BJP should be worried. I'll tell you why. they are worried. Just one second, प्रदीप जी, याद रखें, जो सबसे पहले सपोर्टर थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, जो कोर सपोर्टर थे सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी की तरफ आए दिल्ली में, वो सब ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले थे। याद रख लीजिए। और आज की तारीख में अगर ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए तो जैसा प्रदीप जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये खतरे की घंटी है। दे विल हैव टू कम आउट विद अ काउंटर स्ट्रेटजी एंड वेरी सून। The undercurrents in Gujarat are clear. The BJP top wing knows that
this freebies, what do you call freebies, where Kejriwal causes absolute necessities. Yes. अगर मैं स्कूल एजुकेशन फ्री कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है. गरीबों के लिए फ्री बिजली देता हूँ, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है. गरीबों के लिए फ्री पानी देता हूँ, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, नेसेसिटी. एजुकेशन, टॉप क्लास एजुकेशन, गरीब से गरीब पब्लिक स्कूल्स में टॉप क्लास एजुकेशन देना. Whatever he says, actually it sticks to the common man that ये इससे हमें कुछ लोग, कुछ पार्टियों ने हमेशा वंचित रखा है. और अगर कोई सरकार, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहता कि ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, why can't we experiment with him? That happened in Punjab. Every district, every तालुका, every ward, छोटे छोटे स्ट्रीट में लोग झाड़ू लेके घूमने लगे थे. बोले कि इस बार हम झाड़ू को देंगे, इस बार हम झाड़ू को देंगे. न केजरीवाल का नाम लिया, न किसी ने. द वे झाड़ू एक फिनोमिनन बन गया है, झाड़ू एक सिंबल बन गया है. गरीब से गरीब लोगों के एक विश्वास, एक आत्मविश्वास, एक फ्यूचर, अपने फ्यूचर डेस्टिनी पर. सो दिस इज व्हाट केजरीवाल हैज डन. एट द सेम टाइम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, फंटास्टिक. केरला जबरदस्त हो गया, रीचिंग तमिलनाडु. लोग साथ जुड़ रहे हैं, गरीब से गरीब लोग एटलीस्ट ऑन कैमरा दिख रहे हैं कि लोग साथ में जुड़ रहे हैं. एंड केरला वॉज ऑलवेज आइदर कांग्रेस और सीपीएम, बीजेपी तो था ही नहीं वहां पर. एंड जिस प्रकार से केरला कि मुसलमान भी साथ में चले, बिकॉज दे सिर्फ, अगर विकल्प मोदी जी के हैं तो सीपीएम मार्क्सिस्ट तो नहीं हो सकता. सीपीएम, कांग्रेस ही एक विकल्प है. तो सीपीएम ऐसे लोग, या आगे जाके फिर डीएमके, देयर इज नॉट अ विकल्प, दे आर नॉट ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी. सो राहुल गांधीज प्रोग्राम इज डूइंग वेल. एट द सेम, आप टाइमिंग जिस प्रकार से देखिए, शरद पवार national executive, where he declared himself the national president of the NCP, और उन्होंने कहा कि हमको साथ में मिलके अत्याचार के खिलाफ लड़ना है, सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ना है. कॉलिंग द बीजेपी, बोले जॉब्स क्रिएट नहीं किया, इकोनॉमी इन शैम्बल्स, इस चीज को देखना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग करना, सेंट्रल एजेंसीज का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, उसको सब मिलकर लड़ना पड़ेगा. अब ये सब मिलकर लड़ना पड़ेगा. Whenever Sharad Pawar talks like that, it usually means the opposite. It means the opposite. सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा means क्या आप that he's going to sit separately. He's going to sit separately. तो इतने सारे नेता पैदा हो गया. We always believed it has to be a Congress-led front, because कांग्रेस के 20% वोट शेयर है. शरद पवार जुड़ गए, ममता बनर्जी जुड़ गए, केसीआर जुड़ गए, वाईएसआर जुड़ गए. ये सब जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा ताकत बन जाएगा. But I don't think they will. As you said, इतने सारे लीडरशिप है. नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहा है, गुलाम नबी आजाद यात्रा निकाल रहा है, शरद पवार जी खुद दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, ममता बनर्जी इज इन हाइप की वेल, बिकॉज Don't forget Mr. Owaisi. Yes. तो ये what is going to happen for the greatest, the greater interest of democracy, we always believe that Congress led opposition होगा तो बीजेपी को टक्कर मिलेगा. मगर बीजेपी जिस प्रकार से प्लानिंग कर रहा है, जैसे हमने फोकट केजरीवाल, जिस प्रकार केजरीवाल वो अपने आप को देख करके ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नेक्स्ट फोकसिंग, व्हाई नॉट, यू शुड बी एम्बिशियस. बट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वही होगा, बीजेपी गोइंग रोलर कोस्टर इन 2024. But Pradeep ji, बिल्कुल सर. But Pradeep ji, KCR Yes. has already announced that they are not part of any opposition grouping. Yes. Aam Aadmi Party has already announced they are not part of any opposition grouping. बहुजन समाज पार्टी वो तो वैसे ही अलग बैठे हैं. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. दूसरी चीज क्या है कि यहां पर कांग्रेस को आज, जैसे आपने कहा ना कि केरल में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है लोगों का, दुरुस्त बात है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है. Yes. तमिलनाडु में माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में बहुत समर्थन मिल रहा है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है. Yes. अब जब वो कर्नाटक में आएंगे, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश जाएंगे या तेलंगाना जाएंगे, या पहले तेलंगाना जाएंगे, फिर आंध्र प्रदेश जाएंगे, फिर कर्नाटक जाएंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएंगे, तब जा करके मालूम पड़ेगा कि राहुल गांधी जी असल में कितने पानी में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे केरला में आप देखेंगे कि देखोगे कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट आर फाइटिंग ईच अदर. Yes. So can they unite for a national, to fight the BJP together in 2024? The answer is difficult. I doubt. After the elections they may. Yeah.
KCR, same thing. Congress is the Is a main competitor. competitor there. YSR, same. Congress is the main competitor. तो जितने भी साउथ के स्टेट से never forgive the Congress. नेवर फॉरगेट द कांग्रेस, तो जितने भी स्टेट साउदर्न स्टेट से वो यात्रा लेके आ रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट ये जितने भी वहां पर रीजनल पार्टी है वो कांग्रेस को मदद करेंगे. ही हैज टू वर्क समथिंग आउट. द कांग्रेस हैज टू डू सम फैंटास्टिक प्लानिंग जिसमें इनके फियर जो निकल जाएंगे और वो सपोर्ट करेंगे कांग्रेस में. बट राइट नाउ there is nothing to spell that these people are going to support Mr. Rahul Gandhi in the Yatra and in 2024. So, what are the vikalp? Vikalp kya hai? None. Vikalp. There is only Mr. Modi. That's it. But आम आदमी party to be a national party of recognition is going to take some time. Yes. It is not going to take, even if they win Gujarat, hands down. They won't win. They won't win Gujarat, but अगर जीत भी गए तो एक नेशनल पार्टी पार 20% वोट शेयर जो कांग्रेस अभी है, या बीजेपी मोर देन 40% वोट शेयर जो अभी उन्होंने क्लेम किया है, मींस एक्यूमुलेट किया है, इम्पॉसिबल. 2% से 40% घूमना, ही हैज टू परफॉर्म अ मिरेकल. अभी 10 बरस लगेंगे. 10 बरस लगेंगे. एंड they are not going to join the Congress because Congress is a threat in Delhi and in Punjab. They managed to finish the Congress. They have managed to finish the Congress. तो जहां ये तो it's very dicey and BJP उनका 24/7 365 days इलेक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से उनको क्लियर कट मालूम है कि हमारा काम है कांग्रेस मुक्त करना, कांग्रेस मुक्त भारत को आइडियोलॉजी करना, रीजनल पार्टीज को They are succeeding. एंड दे सक्सेड. रीजनल पार्टीज को उठाओ और फिर रीजनल पार्टीज को डिस्ट्रॉय करो. जैसे उद्धव ठाकरे का किया, एनसीपी का किया, वहां अलग अलग किया. सो राइट नाउ इवन वी टॉक इट इज 2024. एक आप भूल गए. Yes, sir. जैसे अकालियों के साथ किया पंजाब में. पंजाब में तो पहले रीजनल पार्टीज को उठा लो फिर उसको डिस्ट्रॉय करो. तो आई डोंट नो व्हाट एकनाथ शिंदे भी सोचता रहेगा वो प्लानिंग क्या करेंगे 2024 के बाद. व्हाट इज गोइंग इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज. I don't think Mr. Eknath Shinde plans so far ahead. Yes. He is very happy living in the moment. he said that. He is very happy being chief. 2 वर्ष 2.5 वर्ष मला काम करू द्या. He is very happy working as chief minister right now. He doesn't want to think about it. Yes, yes. लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा. 2017 में भी इसी प्रकार आम आदमी पार्टी की वेव थी पंजाब में. Yes. और कांग्रेस जीत गई. बट आम आदमी पार्टी became the main opposition party in पंजाब. Yes. और 2022 में जाकर के आम आदमी पार्टी जीती. Yes. गुजरात में भी अगर आप मेरी माने तो वही होने वाला है. आज अब जो चुनाव होंगे 2023 में, आम आदमी पार्टी इन ऑल लाइकलीहुड विल इमर्ज एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी. सबसे बड़ा विपक्ष आम आदमी पार्टी होगी और वो प्लानिंग करेंगे 2027 की. Exactly. इस प्रकार, क्योंकि अंदर से एक चीज याद रख लीजिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, अगर अरविंद केजरीवाल जी आज अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते एज अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट तो उनको कोई गंभीरता से नहीं लेगा. नोबडी विल टेक हिम सीरियसली. And what you highlighted also वो जिसने क्लियर कट एक चीज बोला कि मेधा पाटकर is not going to be the CM face because BJP ने इस प्रकार फ्लोट कर दिया. मेधा पाटकर is actually enemy of Gujarat. The way they have portrayed Yes. नर्मदा बचाओ आंदोलन, इतना अच्छा प्रोग्रेसिव आइडिया को विरोध करना. The Gujarat people are basically development oriented. तो ऐसे विडंबना डालने वाले. But if you notice, what did Arvind Kejriwal say? Yes. Arvind Kejriwal said कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोल रही है, Yes. तो मैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद सोनिया गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाओगे. ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक में कहा. लेकिन गुजरात का मुख्यमंत्री कोई गुजरात से ही होगा जो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, लेकिन 2023 में नहीं, 2027 में होगा. 2023 में उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा उसके ऊपर बात कर सकते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस मुक्त अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है उसमें आम आदमी पार्टी का गुजरात में भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा. और जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी चल रहे हैं, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है. एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी देवेंद्र फडणवीस जी का हाथ पकड़ सकता है. आज की तारीख में ही इज इन द ड्राइवर्स सीट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स. आज की तारीख में कुछ भी हो जाए, एकनाथ शिंदे जी के साथ जो लोग आए हैं अगर वो वापस भी चले जाएं, फिर भी विकल्प तैयार है देवेंद्र फडणवीस जी के पास. अजीत दादा पवार हैं,
2 मिनट में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और 2.5 साल के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने ही वाली है। और 1.5 या 2 महीने के बाद जब बीएमसी के चुनाव होंगे, यहां पर जिस प्रकार इस प्रोग्राम में प्रदीप जी और मैं न जाने कितनी मर्तबा बोल चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में 228 में से 150 से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सेना को आएंगी ही आएंगी। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. नेशन नाउ में आज के शो में सिर्फ इतना ही। एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।